इमे जनपदाः स्मृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः वनाद्रिनद्युदन्मन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः। माता ने कहा कि आप देख लेते हैं ना चारों ओर, आपकी वो जो कृपा दृष्टि है, अरे उसी से ये सारी भूमि हरी भरी है, उसी से ये नदियां इस जल को प्रवाहित कर रही हैं, समय पर यहां वर्षा होती है, अन्न धन से यहां सबके भंडार भरे हैं, वृक्ष लदे हैं फल फूलों से, चारों ओर जो प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है ना, ये आपकी दृष्टि का प्रभाव है, आप देख लेते हैं। यहां परोक्ष रूप से आपके मेरे लिए एक बात कही जा रही है कि जिस दिन दृष्टि पड़ती है ना प्रभु की, सुख की वर्षा तो जीवन में उसी दिन होती है। नागरीदास जी यही बात तो कह रहे हैं, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी, नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी। अरे हमारी ओर देखो। सुधानिधि में स्थान स्थान पर महाप्रभु प्रिया जी से यही कह रहे हैं, एक बार मेरी ओर देखिए। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मो माही। एक बार एक कृपा कटाक्ष करिए। महादेव तो कृपा कटाक्ष का ही गान करते हैं, कदा करिष्य सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आपकी कृपा पूरित दृष्टि, वो एक क्षण भर के लिए वो आपकी कृपा पूरित दृष्टि कब प्राप्त होगी मुझे, एक बार मेरी ओर देखिए। यहां परोक्ष रूप से यही बात कही जा रही है कि भाई जो सब सुख सब आनंद, इसका मूल क्या है? प्रभु की कृपा दृष्टि है। प्रभु जिस जीव को कृपा भरी दृष्टि से देख लें, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुरु नदर करे। ये सूखे हरे किए खिन माही और अमृत दृष्टि संच जीवाई, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव और सेवक कऊ दीनी अपनी सेव। अमृत दृष्टि, प्रभु की दृष्टि में अमृत है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। प्रभु को कुछ करना थोड़ी है। संत यही तो कह रहे हैं, बोले तुमको कुछ करना थोड़ी है, तुमको परिश्रम करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। अरे एक बार हमारी ओर देख लो, हमारा तो कार्य इतने से ही हो जाएगा। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेगी। कभी बहुत पहले मैं कहता था, मंदिर जाओ तो ऐसे आपको दर्शन हो ना हो, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़े। कुछ ऐसा मन, कुछ ऐसा भाव, अपने हृदय में कोई ऐसी खुशबू लेकर जाओ, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़े। इससे पहले बात बनेगी नहीं भाई। ये प्रभु देखेंगे। नागरिया की सुधरेगी, पर जब अखियां इत ही ढरेंगी। ये प्रभु की दृष्टि पड़ती है। और मेरा तो छोटा सा अनुभव ये कहता है, प्रभु की दृष्टि पड़ती है तब जब कोई संत की भक्त की ओट में प्रभु के पास जाता है, तब प्रभु की दृष्टि पड़ती है। जब कोई संत की ओट में जाता है, दीन बचन संतन संग दरस परस की जय। तभी सूरदास जी कह रहे दर्शन करना अरे संतों के साथ करना। दीन बचन संतन संग दरस परस की जय, दीन बचन संतन संग दरस परस की जय। पर जब माता ने देखा कि भाई भगवान तो अब जाने को हैं, अब प्रभु जाएंगे,
फिर कहा, हे प्रभु, फिर इतनी कृपा मुझ पर करके जाइए। बोले, यदुवंशियों में और पांडवों में मेरी जो ये ममता है ना, ये जो प्रबल ममता है मेरी, बोले ये बंधन काट कर जाइए, मुझे इस ममता से मुक्त करके जाइए। यहां विमल ज्ञान का और उस दृढ़ वैराग्य का भी दर्शन हो रहा है। वो जान गई हैं कि भाई जीव दुख पाता है एक अहमता ममता के कारण। एक अहमता ममता, ये है जग में अति दुखदाई। दो बात है, अहमता ममता के कारण दुख है, और अहमता ममता का ये बंधन कब कब टूटता है, कब छूटता है? नागरिया की सुधरेगी। सब कहिए, अखियां इत ही ढरेगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगर परेगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। नागरिया की सुधरेगी जब, नागरिया की सुधरेगी जब, अखियां तही ढरेगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। देखो नाम से बुलाने की कितनी महिमा है और उसका कितना प्रभाव है। हजारों लोगों की भीड़ खड़ी हो, आपकी ओर देख रही हो, और आप भीड़ को देखते हुए आगे बढ़ रहे हो, एकाएक आपका नाम लेकर कोई आपको बुलाए, आप सहज उसकी ओर मुड़ जाओगे, आप देखने लगोगे उसकी ओर। ऐसे ही यही प्रभु को पुकारने की महिमा है। ये वहां तो पहले ही कह दिया, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। वो तो आत्मा राम है, शांत। उनका ध्यान अपनी ओर खींचना पड़ता है, उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की यही विधि है। पुकारिए प्रभु को, बार बार कहिए, नागरिया की सुधरेगी जब, नागरिया की सुधरेगी जब, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे, स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। मेरी बड़ी ममता हो गई है इनमें, और अब मुझे भय लगता है, क्योंकि ये ममता पुनः पुनः इस संस्कृति में डालने वाली है। इस ममता से भय लगता है मुझे। और मैं ये भी जानती हूं, आपकी कृपा दृष्टि के बिना जीव की ममता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जय राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। ये अहमता ममता, ये स्वभाव में रच बस गई है ना, ये स्वभाव हो गया है।
और कोई भी हो स्वभाव के अधीन है, भगवान भी अपने स्वभाव के अधीन है। कृपा करना उनका स्वभाव है, सो कृपा करते हैं। स्वभाव के अधीन होता है व्यक्ति। तो ये जो अहमता ममता, ये जीव का स्वभाव हो गया है। शुद्ध होते हुए भी, स्वरूप से शुद्ध होते हुए भी स्वभाव से अशुद्ध है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के वाक्य का यही रहस्य है। जब वो कह रहे स्वभाव तो दुष्टा, स्वरूप से शुद्ध होते हुए भी स्वभाव से दुष्ट है। बाढ़ आ जाए गंगा जी में, और वो गंगा जी का पानी जब जब घर में घुसता है, तो है तो गंगा का ही जल, पर उस समय गंगा जल की पूजा नहीं करता है कोई। उस समय गंगा जल की पूजा नहीं होती। उस समय कोई ये नहीं कहता भाई गंगा जी का जल है। अपने घर की चिंता होती है, घर कैसे बचाया जाए। तो जीव स्वरूप से तो शुद्ध है, पर स्वभाव से अशुद्ध हो गया है। और ये जो स्वभाव की जो अशुद्धि है, इसी को दूर करने के लिए साधन है। ये जितना सब कहा सुना जाता है, ये जो स्वभाव में जो अशुद्धि आ गई है, उसको दूर करने के लिए ही है। और दूर करने की विधि माता कुंती अपने मुख से कह रही है कि आप कृपा करिए और स्वजनों के साथ जो मेरी ये ममता हो गई है ना, स्नेह की इस दृढ़ फांसी को आप काट दीजिए। अब जा तो रहे हैं, पर इतनी कृपा मुझ पर करके जाइए। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साथ। फिर मानो मन ही मन प्रभु ने पूछ लिया, अच्छा ठीक है आपकी ममता यहां से हटा दूं, फिर रखूं कहां? ममता रहेगी कहां? आप कह रही हैं कि ये जो स्वजन है, इनसे मेरी ममता को हटाइए, ममता का बंधन यहां से छुड़ाइए, पर उस बंधन को बांधू कहां? तो अगले श्लोक में माता कुंती कहती है, त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत, रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती। बोले जैसे गंगा की धारा, अखंड धारा समुद्र में गिरती है, बोले ऐसे ही मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, बोले कहीं और ना जाकर बस वो निरंतर आप ही की ओर प्रवाहमान रहे। मैं ये चाहती हूं, यहां से मेरी ममता हटाइए और अपने अपने श्री चरणों से उस बंधन को बांध दीजिए, क्योंकि मैं ये भी जानती हूं जो बंधन आप बांधते हैं उसको कोई खोल नहीं सकता। तुलसी बाबा कहते हैं जो ही बांधे सो ही छोड़े। प्रभु जो बंधन बांधते हैं उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, उसे कोई खोल नहीं सकता। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत, मेरी जो मति है वो अनन्य रूप से बस अब आप में ही लगी रहे। आप देखो कितनी ठोकरें खाने के बाद जीव को ये सुध आती है, कितनी ठोकरें खाने के बाद ये चेत आता है कि भाई कहां लगे थे और कहां जाना था। जैसे कोई किसी मार्ग पर चलता जाए, बड़ी देर के बाद बड़ी दूर जाके उसको खबर पड़े, अरे मैं तो गलत रास्ते पर जा रहा था। ऐसी भाग्य जगता है जब जीव का, भ्रम भूल में भटकते उदय हुए, जब भ्रम और भूल में भटकते जीव का जब भाग्य जगता है, तब किसी संत का शब्द कान में पड़ता है, अरे भाई कहां जा रहे हो, ये तो रास्ता ठीक नहीं है, ये तो दुख की ओर जाता है, ये मार्ग तो पतन की ओर जाता है, सुख का मार्ग तो यहां है। यहां कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन
कौने काम, जीवन कौने काम। फिर से गंगा की धारा अखंड रूप से प्रवाहित होती हुई अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। आप देखो गंगा जी की धारा बड़ी निर्लिप्त है, कहीं कहीं पर उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, कहीं कहीं पर उसकी पूजा की जाती है, पर वो अपना प्रवाह नहीं छोड़ती, वो तो प्रवाहित है क्योंकि उसे समुद्र में जाकर मिलना है। ऐसे ही सुख दुख आएंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, हमारे शुभ अशुभ संस्कार हमारे सामने आएंगे, हमारा भला बुरा प्रारब्ध हमारे सामने आएगा। और माता कह रही आप कृपा करें, मेरी जो मति है ये अनन्य रूप से बस आपका चिंतन करती रहे, लगी रहे, ये आप में, मेरी मति आप में लगी रहे, ये कहीं और न जाए, मेरी आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। रतिम उद्वहता दद्धा, माने सहज ही, और कोई सुख तो मैं आपसे नहीं चाहती, ये सुख तो मुझे देकर जाइए, निरंतर आपका भजन होता रहे। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो। अंत में माता ने फिर प्रणाम किया, प्रणाम से ही ये स्तुति आरंभ हुई। फिर माता ने कहा अपने हृदय का सब हाल मैंने आपसे कह दिया, और कहूं क्या अंतर्यामी, अब और आपसे क्या कहूं। यद्यपि इतना भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये स्तुति इसलिए करती रही कि इतनी देर आपका दर्शन होता रहेगा, आपके मुख चंद्र का दर्शन करती रहूंगी, आपसे दो बात होती रहेंगी, मेरा मन निर्मल हो जाएगा। गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते, योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे योगेश्वर, हे चराचर के गुरु, हे प्रभु, बस मैं आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। भगवान का ऐश्वर्य भी गाया माता कुंती ने, भगवान का माधुर्य भी गाया, और भगवान का आश्चर्य भी गाया। इस स्तुति में माता कुंती ने भगवान का ऐश्वर्य भी दिखाया, उन मधुर लीलाओं का भी स्मरण किया कि कैसे यशोदा मैया से भयभीत हो गए थे आप, और श्री कृष्ण द्वारा जो कौतुक किए गए, जो आश्चर्य दिखाए गए, माता उनकी भी स्तुति करती है। और प्रणाम से स्तुति आरंभ करती हुई मध्य में अनेक अनेक स्थानों पर पुनः पुनः प्रणाम ही करती हुई, और यहां विराम के क्षण में भी माता प्रणाम ही करती है, बस आपको प्रणाम करती हूं। और यहां आपको मुझे एक बात सीखने को मिलती है, कैसे सन्मुख होना है प्रभु के। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, और एक प्रणाम पर्याप्त है श्री कृष्ण को संतुष्ट कर देने के लिए। ऐसा प्रणाम यदि किया जाए, श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्तुतियां हैं, श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्तुतियां हैं, आगे हम चिंतन करेंगे, आस्वादन करेंगे, पर यह बड़ी भाव भरी स्तुति है। माता ने कहा कि मैं एक अज्ञ स्त्री क्या आपके रूप को जानूं, क्या आपकी स्तुति करूं, कही विधि अस्तुति करो तिहारी, और कुछ नहीं आता मुझे, मैं तो बस प्रणाम करती हूं आपको, बस प्रणाम करती हूं। एक बालक गया मंदिर में और आ आ ई से लेकर और का खा गा पूरा भगवान को सुना कर आ गया। पंडित जी ने पूछा ये क्या कह रहे हो,
बोले सारी स्तुतियां इन्हीं से ही तो बनती हैं। बोले स्तुति तो मुझे कोई आती नहीं। बोले मैंने यही सुना दिया भगवान को जो अच्छा लगेगा वो इसी से बना लेंगे, यही भगवान को सुना दिया मैंने तो। और किसी की स्तुति तो प्रभु सुने ना सुने, पर मुझे लगता है उस बालक की तो भगवान ने अवश्य सुनी होगी। ऐसी माता ने कहा कि मैं तो एक अज्ञ स्त्री हूं। अरे बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा आपके रहस्य को नहीं जानते। आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तो नहीं जानते, मैं क्या जानूंगी। बस प्रणाम करती हूँ आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आप जा तो रहे हैं, इतनी कृपा मुझ पर करते जाइए कि सदा सदा तुद त्याही। मेरी ममता जो यहां वहां बिखरी है, ये बंधन अब आप काट दीजिए। सबके ममता ताग बटोरी। आप ही कहते हैं ना प्रभु, मम पद मन बांध बरडोरी। मम पद मन बांध बरडोरी। फिर माता कुंती कह रही है मैं तो अबला हूं, मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी ममता समेटूं फिर आपके चरणों से बांधूं। और मैं ये भी जानती हूं कि आप एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख लेंगे, मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, मैं पूर्ण काम हो जाऊंगी। आपकी कृपा दृष्टि का यही फल है। भगवान की कृपा दृष्टि से कामना पूर्ण नहीं होती, जीव पूर्ण काम हो जाता है। भगवान की कृपा दृष्टि अमृत का वर्षण करती है, तृप्ति का वर्षण करती है। उसी से ही तो जीव तृप्त होता है। ताही न व्यापि त्रिविध भव सूर। फिर कोई आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप जीव को नहीं तपाता। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला। कभी महाराज वाणी में कह रहे सूखे हरे किए खिनवाई, अमृत दृष्टि संच जीवाई, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कऊ दीनी अपनी सेव। भय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप, तत्ती वाऊ न लग गई, सतगुरु राखे आप। तत्ती वाऊ न लग गई, सतगुरु राखे आप। बस वो कृपा दृष्टि का दान मुझे देकर जाइए। और कहते हैं जब ऐसी स्तुति माता ने की तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जब भगवान स्नेह भरी दृष्टि से किसी को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं तो बोले बस यही लक्षण है कि अब इस जीव को पुनः संसार में नहीं आना पड़ेगा। अब इसे पुनः यहां संसार में नहीं आना होगा। ये शुभ अशुभ, स्वर्ग नरक और जन्म मरण, ये सब प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हुआ। एक बार प्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से देखा और मंद मंद मुस्कुरा दिए। नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे। भगवान की जो दृष्टि है उसमें अमृत है, और जो मुस्कान है, मुस्कान क्या है? मुस्कान माया को मोहित करने वाली है। माया को भी मोहित करने वाली भगवान की मुस्कान है। माया सबको मोहित करती है, और माया को कौन मोहित करता है? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। और यहां भगवान वेदव्यास यही कह रहे हैं, मंदम जहास वैकुंठो। मंद मंद मुस्कुराने लगे भगवान, प्रसन्न हो गए कि कितनी सुंदर स्तुति माता कुंती करती है। प्रसन्न कर लिया। स्तुति का प्रयोजन क्या है भाई? जिसकी स्तुति आप कर रहे हो वो स्तुति सुन के प्रसन्न हो जाए तो स्तुति सफल हो गई, स्तुति सार्थक हो गई। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कितनी सुंदर स्तुति की। कह रही है मैं कुछ नहीं जानती, पर ये सब जानती हैं। ये मुझे तत्व से जानती हैं। इनके पास मेरा पूर्ण परिचय है। ये मुझे तत्व से जानती हैं।
ये मेरा ऐश्वर्य भी जानती हैं, ये मेरा माधुर्य भी जानती हैं, और ये मेरा आश्चर्य भी जानती हैं, सभी तो इन्होंने मुझे सुना दिया। और बस मंद मंद मुस्कुराने लगे भगवान। और यहां तो यह भी लिखा है कि मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी सब बात स्वीकार करता हूं, जैसा आप चाहती हैं ऐसा ही होगा। अब यहां सामने कौन है? भगवान की बुआ है ना, कुंती। अब भगवान भी तो शील निधान है, ऐसे हाथ उठाकर तथास्तु तो नहीं कहा, क्योंकि सामने भाई बुआ खड़ी है, मातृतुल्य है वो, और भगवान शील निधान है। जैसे हाथ उठाकर तथास्तु तो नहीं कहा, और मंद मंद मुस्कुराकर इतना कह दिया, अच्छा ठीक है, आपने जो कहा मुझे सब स्वीकार है। और इसके पश्चात फिर क्या कहना, क्या सुनना, क्या पाना शेष रह जाता है? प्रभु की प्रसन्नता के बाद क्या पाना शेष है? जिसको प्रसाद मिला हो, यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य। प्रसाद को प्राप्त कर लेने के बाद यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। मैं जब से 4-5 दिन हो गए हम लोग इस स्तुति पर चर्चा कर रहे हैं, इस भाव पर चर्चा कर रहे हैं, और ये 4-5 दिनों से इस भाव को ही बड़े बड़े सरस मधुर शब्दों में कहता गुरुवाणी का एक भाव है। मैं गा भी रहा हूं, मेरी इच्छा है कि एक बार हम वो भाव गाएं यहां पर। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई। आप सब कहना, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, 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 करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। या महाराज दरबारी पानी पक्खा पीसू संत आ गए, हरि को भजन और साध की सेवा। पानी पक्खा पीसू संत आ गए, पानी पक्खा पीसू संत आ गए, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। सांस सांस मन नाम संभारे, सांस सांस मन नाम संभारे, एह विश्राम निध पाई, एह विश्राम निध पाई, एह विश्राम निध पाई, विश्राम निधि पाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम
करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम दयाल कृपाल कृपानिधि, तुम दयाल कृपाल कृपानिधि, पतित पावन गुसाई, पतित पावन गुसाई, पतित पावन गुसाई, पतित पावन गुसाई। कोट सुख आनंद राज पाए, कोटि सुख आनंद राज पाए, मुख ते निमख बुलाई, मुख ते निमख बुलाई, मुख ते निमख बुलाई, मुख ते निमख बुलाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जाप ताप भगति सा पूरी, जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। महाराज कह रहे हैं भाई वही विधि उत्तम है जो प्रभु को भाए। जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु कह मन पाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाही, नानक तृप्त अघाही, नानक तृप्त अघाही, नानक तृप्त अघाही।
तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। सदा सदा तुद त्याही। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है। नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।